फॉलो करें भाई को यार, उधर फॉलोअर्स नहीं आ रहे मेरे दोस्त भाई, इनका क्या करें यार, उधर फॉलो नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कंट्रोल। फॉलो नहीं करेंगे तो मेरा फिर कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, फिर मैं वीडियोस कैसे नहीं बनाऊंगा। बात, आपका कॉन्फिडेंस नहीं लूज हो नहीं सकता। होता। Hello everyone, your boys are here with another video, how to pack your bags while traveling to the US, right? Exactly. This is your boy Hamad Pervez and I've got Daud Zafar once again all the way 26 number G15 पाकिस्तान, इस्लामाबाद सॉरी। तो सीन ये है कि दाऊद भाई आज हमने बच्चों को बताना है कि आपका वीजा लग चुका है, अभी आपने यूएस आना है, तो आपने अपने बैग्स किस तरीके से पैक करनी है, कौन सी चीजें नहीं रखनी, कौन सी चीजें रखनी है, ताकि आप इजीली बिना किसी मसले मसाइल के आप यूएस पहुंच जाएं। तो दाऊद भाई कहाँ से स्टार्ट करें फिर? भाई सबसे पहले तो आपको अच्छे से बैग खरीदने हैं। ठीक है। अब ये चीज लोग समझते नहीं है, लोग समझते हैं कि ये ऐसी चीज है जिस पे फजूल खर्ची हो रही है, इस पे पैसे लगाने की क्या जरूरत है, लेकिन इसमें समझने की जरूरत है कि ये बैग्स जो आप खरीदेंगे पूरी जिंदगी आपके साथ चलेंगे। वंस इन अ लाइफ टाइम है ये। बिल्कुल ऐसी है। बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं टॉप ऑफ द लाइन में, तो सैमसोनाइट, अमेरिकन टूरिस्टर, डेल्सी, ठीक है। और ये 3-4 कंपनीज ये बहुत अच्छे बैग्स बनाती हैं। शुरू में आपको बहुत महंगे पड़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली दे आर वर्थ इट। एयरपोर्ट का जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है, हैंडल करता है, वो बहुत ही बुरे तरीके से, कुछ मतलब सब नहीं, लेकिन कुछ एयरलाइंस बहुत ही बुरे तरीके से उठा के उठा बैग उठा के मारते हैं और आपके बैग्स टूट भी सकते और हैं। खुदा न खास्ता आपके पास इतना सामान होता है, आपके किसी एक बैग का एक टायर टूट जाए, यू आर नोवेयर। तो आप उसको घसीटते रहेंगे, आपको कोई फायदा नहीं। व्हेन आई वाज कमिंग टू द यूएस, मैंने अपने बैग्स पेशावर से खरीदे थे। सही है। तो पेशावर कारखाना मार्केट, वहाँ पे आपको सस्ते पैसों में अच्छे बैग्स मिल जाते हैं, वरना आपके अपने अपने शहरों के अंदर जो भी बाजार है, वहाँ से अच्छी क्वालिटी के अच्छे बैग्स आप लेकर आए। और मेरी रिकमेंडेशन यही है कि परचेज अ सेट ऑफ बैग्स, राइट, जिसमें 3 डिफरेंट साइजेस के बैग्स होते हैं। पहला होता है लार्ज बैग, ठीक है, फिर सेकंड होता है मीडियम साइज और थर्ड वाला होता है स्मॉल साइज, जिसको आप एज अ हैंड कैरी यूज करते हैं। और जो बड़े दो होते हैं लाइक लार्ज और मीडियम, उसमें आप 23 केजी रख सकते हैं और उसमें इजीली आ जाता है। और जो तीसरा होता है हैंड कैरी, वो 7 to 8 केजीज होता है। इट वेरीज फ्रॉम एयरलाइन टू एयरलाइन, वो आप एग्जैक्टली। चेक कर लेना ट्रैवल करने से पहले अपने टिकट पे भी और एयरलाइन की वेबसाइट पे भी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप बैग के लिए पैकिंग कर रहे होते हैं, पैकिंग करने के लिए आपको जाहिर सी बात है सामान खरीदना है, आपको अपने कपड़े जूते वगैरह खरीदने हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपने अपने जहन में रखनी है ना, वो ये रखनी है कि व्हाट स्टेट यू आर गोइंग टू लिव इन द यूएस, राइट। वो स्टेट देख लें, क्योंकि यहाँ पर जो वेदर है ना वो वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। दाऊद भाई सही है, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा है, 50 स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट का वेदर दूसरी स्टेट से डिफरेंट है। एक तो ओवरऑल स्टेट को जहन में रखना है और दूसरा ये कि आपने ये मौसम भी देखना है कि फॉल चल रहा है या स्प्रिंग चल रहा है। आप मेनली दो इनटेक्स में आते हैं यूएस, फॉल और स्प्रिंग। फॉल जो होता है वो थोड़ा ठंड वाला होता है, तो आप उस हिसाब से गर्म कपड़े लें। जो स्प्रिंग होता है वो शुरू में महीना एक थोड़ा ठंड का होता है, उसके बाद गर्मियां शुरू हो जाती हैं। ये सारी चीजें आपने अपने जहन में रख के ना शॉपिंग करना शुरू कर देनी है। तो दाऊद भाई ड्रेसिंग में हमें क्या क्या चीजें लेनी चाहिए? मैं स्प्रिंग में आया था, तो उस वक़्त शदीद सर्दी थी। मैं जनवरी में लैंड हुआ था शिकागो में, हम्म। और उस वक़्त सर्दी की पूरी वेव चल रही थी। मैंने 2 बैग्स लेकर आया था। जो बड़े वाला बैग था उसमें मेनली मेरी जैकेट्स और गर्म कपड़े थे, हम्म। और साथ ज़ाहिर-सी बात है कंपनसेट करने के लिए छोटी मुख्तलिफ चीज़ें बाकी जो आपकी ज़रूरत की थी, वो हम आगे डिस्कस भी कर लेंगे वीडियो में। और छोटे बैग में मैंने गर्मियों के कपड़े भी रख लिए थे, क्योंकि साल से पहले तो मुश्किल ही है कि आप वापस जा रहे हो अपने होम तो कंट्री। मतलब अगर सर्दियों में आ रहे हैं तो 3 से 4 स्वेटशर्ट्स आपकी होनी चाहिए। ठीक है, 3 से 4 आपकी जीन्स होनी चाहिए हुँ। और आपकी 2 से 3 जैकेट्स वगैरह होनी चाहिए। और अगर आप सर्दियों में जैसे मैंने कहा आ रहे हो तो आपके पास टोपी होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास ग्लव्स होने चाहिए, क्योंकि अगेन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट स्टेट यू आर कमिंग, राइट। तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा स्नो होती है, तो हुँ। आपको अपनी सर्दी का पूरा एक ना पैकेज आपको लेके आना पड़ेगा। और अगर आप सेम गर्मियों में आ रहे हैं तो आपके पास टी-शर्ट्स काफ़ी ज़्यादा सारी होनी हुँ, चाहिए, हुँ। ठीक है, डिफरेंट कलर्स की, साथ आपकी पैंट। अच्छा, यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि यूएस में क्या कल्चर है ड्रेसिंग के हवाले से। हुँ। तो यूएस में सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर फॉर्मल नहीं है। हुँ। ठीक है, फॉर्मल ड्रेसिंग बहुत कम है दाऊद भाई। वो जब आपका बहुत लेवल का कोई बिज़नेस हो, और यूजुअली बिज़नेस डील्स भी कैजुअल कपड़ों में ही हो रही होती है, लेकिन फॉर्मल जो यहाँ पर ड्रेसिंग है ना वो बहुत कम है। आपको कोशिश ये करनी है कि आप सेमी कैजुअल, ठीक है, और सेमी फॉर्मल टाइप आप अपनी चीज़ें लेके आएँ, शर्ट्स वगैरह और पैंट्स वगैरह।
प्रोफ़ेसर्स भी आप देखेंगे ना तो वो टी-शर्ट्स और शॉर्ट्स में घूम रहे हाँ, होते हैं, बहुत ही ऑनेस्टली। कैजुअल कपड़ों के अंदर घूम रहे होते बहुत हैं, ही सही कह रहे कैजुअल हैं। कपड़ों में, तो ये नहीं कि आप उधर अपने साथ पैंट कोट और थ्री पीस सूट लेके आना शुरू कर दें और यहाँ पर आके वो आप यूज़ भी नहीं कर सकते। बैग के अंदर एक मखसूस जगह है, वो आप ज़ाया कर हाँ, देंगे अच्छे से ऐसे ही। यूटिलाइज़ करें स्पेस को। उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें। हमने आपको हिंट दे दिया है कि किस तरह हुँ, की चीज़ें हैं। अभी आते हैं शूज़ पे। शूज़ बहुत मैटर करते हैं यूएस में आने के लिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यूएस बहुत खुला-खुला है, बिल्कुल, बड़ा-बड़ा है, ठीक बहुत है? तो यू हैव टू वॉक अ लॉट। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, एक तो यूनिवर्सिटी कैंपसेज़ यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े हैं। हम तो पाकिस्तान में क्या होता है, ये साथ अगली गली में खटक जनरल स्टोर होता है, ठीक है? हम उधर भी बाइक को किक मार के जा रहे होते हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग ना, हमें वॉक की आदत नहीं है। लेकिन यहाँ पर भाईजान आपको एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए ना, अगर आपको वॉक की आदत नहीं ना होगी तो आपको साँस चढ़ जाएगी, सीधी-सी बात है। तो आपने जो शूज़ लेके आने हैं, कंफर्टेबल शूज़, आपने जॉगर्स टाइप, ठीक है? 2 से 3 पेयर्स होने चाहिए और ड्रेस शूज़ 1 आध भी बहुत है आपके हाँ, लिए एक क्योंकि आध यहाँ पर वो बहुत कम चलते हैं, ठीक है? रेयरली आप यूज़ करेंगे। स्नीकर्स हो जाएँ और जॉगर्स हो जाएँ। तो सॉक्स भी आप अपने हिसाब से छोटी वाली लेनी है या जिनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है वो वाली लेनी है, आप उस हिसाब से कर लें। अभी ये है कि ड्रेसेस भी हो गए, शूज़ भी हो गए, तो अभी आते हैं कि आप खाने-पीने की कौन-सी चीज़ें साथ लें। आप ड्राई फ्रूट्स रख लें, जितना हो सके, ठीक है? ड्राई फ्रूट्स कोई ममनू नहीं है यूएस में लाने के लिए। उसके बाद आप स्नैक्स रख लें, लेज़ वगैरह और नूडल्स रख लें, अगर आप नूडल्स खाते हैं। इट साउंड्स फनी लेकिन आई एम वेरी सीरियस कि आप यहाँ पर यूएस आ रहे हैं, अगर स्टेट या जिस सिटी में आ रहे हैं, अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है, तो आपको शायद पहले 2 दिन कुछ खाने के लिए भी ना मिले, क्योंकि आपको लिंक्स बनाने पड़ेंगे। उबर और लिफ्ट भी आपके अकाउंट के बगैर नहीं चलती यहाँ पर। पाकिस्तान में तो कैश इन हैंड वाला चक्कर होता है, यहाँ पर वो भी नहीं होता। इट वुड बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू अरेंज योर फूड फॉर एट बिल्कुल। लीस्ट 1 टू 2 डेज़, राइट? तो ब्रिंग सम नूडल्स, तो ताकि आपका ना थोड़ा-सा गुज़ारा चल जाए। उसके बाद दाऊद भाई आप मुझे बताएँ कि अगर कैश लाना हो अपने साथ तो उसकी हुँ। लिमिट क्या होती है और किन-किन करेंसीज़ में हमें लाना चाहिए, हमारा जो है ना निज़ाम वो चल जाए उस कैश पे? अच्छा, अब सीन ये है कि यूएस की मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ को आपने शुरू में फ़ीस नहीं देनी। आपने बेसिकली एडमिशन फ़ीस दी हुई होती है। मैं जब यूएस आया था तो मैंने सिर्फ़ एडमिशन फ़ीस दी हुई थी और मैंने इसके अलावा यूनिवर्सिटी को कोई फ़ीस नहीं दी हुई थी। भी लोगों का अक्सर सवाल होता है कि हम लोग वहाँ कुछ फ़ीस का पोर्शन पे करके आए हैं, हमें इमिग्रेशन वाले तंग तो नहीं करेंगे। पाकिस्तान कस्टम्स की ये लिमिट है कि सारी करेंसीज़ को मिला के आपके जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है 10,000 से एक्सीड ना करे पर पर्सन। मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि अगर तो आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, कोशिश करें मैक्सिमम कैश जो लेकर आ सकते हैं वहाँ अपनी करेंसी को कन्वर्ट करवा के 10,000 ही लेकर आएँ। उसके बाद हम आते हैं कि आपको क्रॉकरी और कटलरी में क्या-क्या चीज़ें ला सकते हैं और कितनी मिकदार में लानी है। मेरे ख़्याल से तो ये है कि आप खाने-पीने बनाने के जो बर्तन हैं ना, वो हुँ, बहुत ज़्यादा ना लाएँ। लेकिन ऑब्वियसली। ये भी नहीं है कि बस ऐवें मुँह उठा के आ जाएँ, क्योंकि ये ना हो कि आप यहाँ पर पहुँचे और आपके पास कुछ खाना बनाने का भी सिस्टम ना हो। तो मेरी यही रिकमेंडेशन है कि आप एक आध मीडियम एक साइज़ का पतीला भी रख लें, मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप चाय वग़ैरह बना सकते हैं और उसमें हुँ। आप छोटा-मोटा खाना भी अपने लिए बना सकते हैं। फ़ोर्क और नाइफ़ एक आध ना अपने साथ रख लें, लेकिन ये सारा किधर रखना है आपने? चेकिंग बैग्स में। उसके अलावा यार अब मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं अपने साथ आते हुए एक पोर्टेबल ब्लैंकेट टाइप चीज़ ले आया था, जो ठीक कि है? आपको आर्ज़ी तौर पे साथ दे। मैं मिज़ोरी स्टेट में, तो यहाँ पे तो सर्दी बहुत शदीद पड़ती है। वैसे तो सेंट्रल हीटिंग होती है सब जगह, पतला ब्लैंकेट रख लें, जो जो स्पेस कि कम ले, जगह कम से कम ले और वज़न भी उसका कम कम हो। हो। और अभी आते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्त भाई, जब मैं आया था ना मुझे बहुत मसला बना था क्योंकि मैंने वो अपने साथ नहीं लाई थी, वो है जी यूनिवर्सल स्विच। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, मैं अपने साथ नहीं लाया, वो मैं पिक्चर साथ लगा देता हूँ कि यूएस में किस तरह के स्विचेज़ होते हैं। तो आप हुँ, अपने साथ एक यूनिवर्सल स्विच ले आएँ, एज़ अ कन्वर्टर यूज़ हो, आप अपना पाकिस्तानी स्विच लगाएँ और आगे यूएस के स्विचेज़ में वो फिट हो जाए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब मैं आया था मेरे पास वो नहीं था, मेरा फ़ोन बंद हो गया था, मैं घर बात नहीं कर पा रहा था, यहाँ किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा था, तो बहुत मुश्किल हो रहा था। आपका बिल्कुल। फ़ोन, आपका लैपटॉप सब कुछ बंद हो जाए, हुँ। ठीक है? और साथ में पावर बैंक भी, क्योंकि वो आपको व्हाइल ट्रैवलिंग भी मदद करेंगे और जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको जो शुरू के दिन होंगे आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा आप मेरा मशवरा ये है कि थोड़ी बहुत अपनी हाइजीन के हिसाब से भी चीज़ें लें। आप एक आध टॉवल रख लें, कोई मॉइस्चराइज़र रख लें अपने साथ। दिस सीम्स वेरी रिडिकुलस एट दिस टाइम, लेकिन ये जब आप यहाँ आएँगे आपको एक-एक चीज़ सोर्स करनी पड़ेगी, तो ये बहुत मुश्किल बहुत बड़ा होगा मुश्किल आपके होगा। लिए। आपको पता ही नहीं आपने जाना किधर है और कैसे जाना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स वाला कोई सीन नहीं है कि आप घर से निकलें या अपने अपार्टमेंट से निकलें तो साथ ही कोई शॉप होगी। ये एक पूरी जॉब होती है, आपको
उबर करके 10 माइल्स 12 माइल्स जाके फिर आपको चीज़ें सोर्स करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें आप अपने साथ लेकर आएँ। कुछ आप ज़रूरत के हिसाब से मेडिसिन्स रख लें, हुँ, ठीक हुँ। है? पैनाडोल वगैरह रख लें क्योंकि आपको सर का दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, तो कोई इस तरह की ना या आपको गले का दर्द ज़्यादा होता है, तो फ्लू की, इस तरह की मेडिसिन्स भी ना बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, लेकिन ये है कि लिमिटेड अमाउंट में ना आप अपने साथ रख लें क्योंकि वो इश्यू ये है कि जब आप यूएस में आते हैं ना, तो आपको बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आपको यहाँ से मेडिसिन्स नहीं मिल और उसके साथ आप ना छोटी-सी स्टेशनरी भी रख लें, एक आध हुँ। कोई नोटबुक, बॉल पॉइंट और इस तरह की ना कोई 2-4 चीज़ें ना स्टेशनरी की भी अपने साथ रख लें, ताकि शुरू के दिनों में आपके लिए मसला ना बने। अभी हम आते हैं जो आपका स्मॉल साइज़ का बैग व्हिच वुड बी योर हैंड कैरी। हैंड कैरी में क्या चीज़ें डाल सकते हैं और क्या नहीं डाल सकते। आप अपने कपड़े डाल सकते हैं, राइट? और अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं। आई वुड से कि आप ओरिजिनल डिग्रीज़ लाएँ, आपका बेशक पाकिस्तानी आईडी कार्ड है वो भी लाएँ, तो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो सारे अपने साथ लेके आएँ और वो कोशिश करें हैंड कैरी या फिर अपने बैकपैक में डालें। बैकपैक ज़्यादा सेव होता है क्योंकि वो आप अपने कंधे के साथ लगाकर मतलब कि हर वक़्त आपके साथ होता है और वो जहाज़ में भी आप अपने पाँव के नीचे रख सकते हैं। वो बैकपैक में बेसिकली आपका लैपटॉप, आपके चार्जर्स, आपके फ़ोन का चार्जर, हुँ, ये सब हुँ। चीज़ें आपके बैकपैक में होंगी। तो ये भी अक्सर सवाल लोग पूछ रहे होते हैं कि आपके जो एयरलाइन ने लिमिट दी हुई है 2 बड़े बैग्स की और 1 हैंड कैरी की, उसके साथ आप बैकपैक लेके जा सकते हैं? तो इसका जवाब है येस, यू यस। कैन टेक अ बैकपैक विद यू। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें मेंशन करना चाहता हूँ कि थिंग्स व्हिच कैन पुट यू इन ट्रबल फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस आप पाकिस्तान से कोई भी यहाँ पर ना लाएँ क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो वोल्टेज है वो दो कितनी है 120 हाँ, यहाँ 120 है, और पाकिस्तान में हम 220 इस्तेमाल बंदे को पता होती है कि अगर वोल्टेज डिफरेंट है तो आपके अप्लायंसेस नहीं चलेंगी और नो फूड आइटम्स आप किसी किस्म के ड्राई फ्रूट्स लाएं वो नहीं हुँ, मना कर रहा हुँ। लेकिन जो फूड आइटम्स है ना लाइक मीट हो गया और कोई फ्रेश फ्रूट्स हो गए वो भी इजाज़त नहीं बिल्कुल है। भी ना लाएं क्योंकि यू विल बी इन सीरियस ट्रबल उनके प्यारे प्यारे बड़े बड़े कुत्ते भी घूम रहे होते हैं जो कि आपके सारे बैग्स भी सूंघ रहे होते हैं और वैसे भी ना क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है तो आपके बैग्स जब उस बेल्ट से गुजर रहे होते हैं तो उनको पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। तो नो फूड आइटम उसके अलावा हैंड कैरी में आप 100 एमएल से ज़्यादा कोई भी लिक्विड की चीज़ नहीं डाल बिल्कुल, सकते। ट्रैवल किट्स मिलती हैं, हुँ, हुँ। जिसमें छोटी-छोटी मतलब शीशियाँ होती हैं 100 एमएल से कम वाली, उसमें एक में आप बेशक शैम्पू डाल लें, एक में आप सोप डाल लें। तो वो आप एयरपोर्ट के ऊपर आपको वो जगह मिल जाएगी आराम से, आप वहाँ पे अपना मुँह हाथ धो के फ्रेश हो सकते हैं, लेकिन वो आप छोटे-छोटे मिकदार में लेकर आ सकते सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने अगर किसी दूसरे बंदे का सामान लाना है, पहली तो बात है कि लाएँ ना क्योंकि आप जब पहली दफ़ा यूएस आ रहे होते हो, आपके पास अपना इतना सामान है कि आप सिंपली उन्हें कह दें, "यार सॉरी मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है।" लेकिन अगर ला भी रहे हैं ना, तो उनके सामने खोल के पहले तसल्ली करें कि कोई ऐसी चीज़ ना हो व्हिच विल पुट यू इन ट्रबल, राइट? एक चीज़ कभी नहीं भूलनी, आपने ट्रैवल वाले दिन भी ना आपने अपनी सारी एक चेकलिस्ट बना लेनी है। हुँ, सबसे पहले आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं और जो हमने पहले डिस्कस किया है कि जो बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप अपने बैकपैक में ही रखें, ठीक है? वो क्योंकि आपको बार-बार दिखाने पड़ेंगे एयरपोर्ट्स वगैरह पे भी, सारी जगह पे भी। तो वो चेक कर लें, उसके बाद अपना फ़ोन चार्जर और पावर बैंक वगैरह चेक कर लें। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी ड्रेसिंग, वो बिल्कुल। इतनी मैटर करती है ना, जिस तरह आपकी ड्रेसिंग मैटर कर रही थी ना इंटरव्यू के लिए, इस तरह ट्रैवलिंग के लिए भी मैटर करती है क्योंकि भई यूएस का हिसाब ये नहीं है कि इस्लामाबाद से पिंडी जाना है, ठीक है? यूएस बहुत दूर है पाकिस्तान से और डिपेंड करता है कि आपका लेओवर कितना बट सम टाइम इट टेक्स लाइक ऑलमोस्ट 2 डेज़। तो आप एक कंफर्टेबल सा ट्राउज़र पहन लें, अगर सर्दी है तो थोड़ा गरम, गर्मी है तो थोड़ा हल्का मतलब कंफर्टेबल सी शर्ट पहन लें और जहाज़ में थोड़ी ठंड हो भी जाए ना, जो कि यूजुअली होती है, तो वो आपको ब्लैंकेट हाँ, प्रोवाइड ब्लैंकेट आप करते हैं। माँग भी सकते हैं उनको अगर आपको ज़रूरत हो और नीचे जूते आप जॉगर्स पहने क्योंकि एयरपोर्ट्स बहुत बड़े-बड़े होते हैं अभी, तो आपको कई दफ़ा एयरपोर्ट के ऊपर अच्छा खासा चलना पड़ सकता और उसके अलावा अपनी फ्लाइट से पहले अच्छे से आप सो लें, अपनी नींद पूरी कर लें। मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या हिसाब है अगर आप ट्रैवल करते रहते हैं, आप सो सकते हैं जहाज़ में या नहीं, लेकिन मैं तो कभी नहीं सो सकता, ठीक है? तो आप अपनी नींद पहले से ही पूरी करके आएँ, है। हाँ, ये बड़ा मैटर ताकि करता है। आप थकें ना क्योंकि जहाज़ का सफ़र बहुत थकान है। ऑनेस्टली बीइंग एन एयरोस्पेस इंजीनियर मैं आपको एक बात सच्ची-सच्ची बताता हूँ कि अगर मुझे ज़िंदगी में सबसे बुरा सफ़र किसी चीज़ का लगता है ना, तो वो जहाज़ का लगता है दाऊद भाई। मैं बहुत थकता हूँ उसमें। आप ना नींद अच्छी सी पूरी करें एंड ईट मॉडरेटली। तो बहुत कम भी ना खाना खा कर आएँ, ऑल्दो आपको जहाज़ में खाना मिल जाएगा, मुफ्त का होता है इसका ये मतलब नहीं है। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर इरफान, वो कहते हैं मुफ्त की छुरी मिल जाए तो अपने पेट में नहीं मार लेनी चाहिए। जहाज़ में आपको मुफ्त खाना मिलेगा लेकिन आप मॉडरेटली खाएँ, आपका लेओवर किस जगह पे है और आपको रेस्टरूम यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो खाना मुनासिब खाएँ, आप भूखे भी ना रहें हुँ, हुँ। और आप इतना भी ना खा लें कि आपको बार-बार रेस्टरूम तो ये बेसिक सी हमने आपको कुछ चीज़ें बतानी थी व्हिच वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो अभी ये है कि आपने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर अपने बैग्स पैक करने हैं और अल्लाह का रसूल का नाम लेकर आप फिर आ जाएँ यूएस।
फिर यहाँ से आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। और यहाँ पर हम इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, लेकिन ख़त्म करने से पहले दाऊद भाई लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन पे क्लिक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे लाइक। फॉलो करें भाई को यार, उधर फॉलोअर्स नहीं आ रहे मेरे दाऊद भाई, इनका क्या करें यार, उधर फॉलो नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। फॉलो नहीं करेंगे तो मेरा फिर कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, फिर मैं वीडियोज़ कैसे नहीं बनाऊँगा? हुआ, आपका कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ हो नहीं सकता। होता चले नहीं होता फिर भी आप फॉलो करें, ठीक है? चलिए, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाइयों को दें इजाज़त। टेक अल्लाह केयर, अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।